पहला दृश्य। स्थान बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने, थैले में सामान रखे, उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए, देशिए बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। रुआसा होकर, साहब सवेरे से कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए, जेब से पैसे निकालकर। तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये पैसे लो और जाओ। एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट हैं मेरे घर किशनगंज, आना वहीं ले लूंगा। लाइए, मैं भी बाजार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरे, मैं पलक मारते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? भाई, एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर बुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गए। तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। पर भाई, वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों जाते हैं। दूसरा दृश्य। स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था, वह मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए आपके पास न आ सका। बहुत मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। तुम्हारे घर में कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था। बच्चे, रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। तीसरा दृश्य। स्थान भीखू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कर आता है। भीखू उसे डांट रहा है। बड़ा दर्द है। दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। चाचा, हाँ, अब तुम अस्पताल पहुंचा दो। मैं पहुंचा दूं? हाँ, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। यह रहा साहब। आप न जाने क्या सोचते होंगे। उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। अरे पंडित जी, तू यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहीं, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर जाता है। डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर